आज बात करेंगे कि समरी और इसेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। समरी या फिर इसेंस के क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे पहली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो जो पैरा दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर ना बहुत कम। ठीक है, तो पैरा को जब अच्छे से पढ़ लेंगे फिर ऑप्शंस पे जाएंगे। तो जो सारे ऑप्शंस जहां पे मीनिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है या फिर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई है, उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑप्शन बचे हैं उसमें ये देखेंगे कौन सा बेटर कैप्चर कर रहा है पैरा को। ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो पहले पैरा को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या बोला है? ऑल ह्यूमंस मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वन और बेस्ड ऑन वन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, कि सारे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं एक या दो फैक्टर के बेसिस पे। दिस इज आइदर इंट्यूशन और इंफॉर्मेशन, या तो इंट्यूशन होती है या फिर इंफॉर्मेशन होती है। डिसीजंस मेड थ्रू इंट्यूशन आर यूजुअली फास्ट। जो डिसीजन आप इंट्यूशन से लेते हो वो नॉर्मली फास्ट होते हैं। पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में सोचते भी नहीं है, डिसीजन ले लेते हैं। इट्स क्वाइट फिलोसफिकल, नॉर्मली ये फिलोसफिकल होते हैं। मीनिंग दैट समवन who made a decision based on intuition will have difficulty explaining the reason behind it। मतलब नॉर्मली ये फिलोसफिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने डिसीजन लिया है उससे अगर बोला जाए कि इसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करो, वो नॉर्मली उसे डिफिकल्टी फेस होगी। ठीक है, आगे क्या बोला है? द डिसीजन मेकर वुड ऑफन यूटिलाइज हर सेंसेस इन ड्राइंग कंक्लूजन which again is based on some experience in the field of study। नॉर्मली जो डिसीजन मेकर होता है वो क्या करता है? अपने सेंसेस को यूटिलाइज करता है डिसीजन लेने में, जो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दूसरे साइड में क्या होता है? वी हैव डिसीजंस मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। हम लोग डिसीजन लेते हैं जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं। दीज डिसीजंस आर रेशनल। नॉर्मली इनका इन डिसीजंस का लॉजिक होता है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे होते हैं। विच अनफॉर्चुनेटली आल्सो मींस दैट इट कैन बी क्वाइट स्लो। जिसका मतलब है क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे होते हैं, ये नॉर्मली स्लो होते हैं। द डिसीजन मेकर वुड फ्रीक्वेंटली यूज रिपोर्ट्स, एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स टू फॉर्म हर कंक्लूजन। नॉर्मली डिसीजन मेकर क्या करेगा? रिपोर्ट्स को यूज करेगा, एनालिसिस को यूज करेगा, इंडिकेटर्स को यूज करेगा अपने कंक्लूजन को फॉर्म करने के लिए। दिस मेथोडोलॉजी रिजल्ट्स इन एक्यूरेट क्वांटिफाइबल डिसीजंस। इस मेथोडोलॉजी से एक एक्यूरेट क्वांटिफाइबल डिसीजंस आते हैं। मीनिंग दैट ए पर्सन कैन क्लियरली एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड इट। मतलब एक पर्सन जो डिसीजन लेता है इसके पीछे का रीजन दे सकता है कि क्यों उसने ये डिसीजन लिया। ठीक है, अब जो चार ऑप्शन दिए गए उनको ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, गलती नहीं कर सकते हो। और जितने जहां जहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, मीनिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्या बोल रहा है। We make decisions based on intuition or information on the basis of the time available। पूरे पैसेज में या पूरे पैरा में ये नहीं बोला है कि हम जितना टाइम अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि वो इंट्यूशन के बेस पे होगा या फिर इंफॉर्मेशन के बेस पे होगा। यानी कि ये मीनिंग डिस्टॉर्ट कर रहा है, बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर रहा है, इसको एलिमिनेट करेंगे। सेकंड क्या बोला है?
It is better to make decision based on information because it is more accurate and the rationale behind it can be explained. पूरे पैरा में कहीं नहीं बोला है कि आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेना बेटर। तो यहाँ पे भी मीनिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या बोला है, डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन डिफरेंशियल स्पीड। बोला है कि इंट्यूशन में एक डिफरेंट स्पीड है, इंफॉर्मेशन में एक डिफरेंट स्पीड स्पीड है, और एबिलिटी टू प्रोवाइड ए रेशनल। बिल्कुल, एक में आप रेशनल प्रोवाइड कर पाते हो, जब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है तो आप रेशनल प्रोवाइड कर पाते हो, जब इंट्यूशन के बेसिस पे होता है नॉर्मली आप रेशनल प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो थर्ड को हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको रख लेते हैं। फोर्थ भी चेक। फोर्थ क्या बोला है, वाइल्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशन कैन बी मेड फास्ट। बिल्कुल ठीक है। द रीजंस दैट लेड टू दीज कांट बी स्पेल्ड आउट। ये भी ठीक है, इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब देखो, थर्ड और फोर्थ को अगर आप कंपेयर करते हो तो कौन सा बेटर कैप्चर कर रहा है समरी को? थर्ड बेटर कैप्चर कर रहा है। और क्योंकि फोर्थ केवल एक ही पॉइंट को कैप्चर कर रहा है, और ये जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशनल और टाइम वाला और इंट्यूशन और इंफॉर्मेशन वाला, उन दोनों को कैप्चर कर। तो बेटर समरी कौन सी है? थर्ड। तो फोर्थ एलिमिनेट हो रहा है, थर्ड। ठीक है। बहुत इजी होते हैं समरी के क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से पैरा पढ़ोगे। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे और सारे ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे जहां पे मीनिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है, और उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शंस है उसमें बेटर जो कैप्चर करता है उसको सिलेक्ट करोगे, तो आप समरी का क्वेश्चन सही करोगे।